ओके। तो अभी तक हमने एक दिन का समझा जिसमें हमने क्या किया था, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे काउंट करना है। सुबह 10 स्टेटमेंट्स आपने थैंक यू की करनी है, जिसमें थैंक यू किस चीज को करना है और साथ में उसका रीजन क्यों करा है ना, वो अच्छे से करके फिर आपने उसको आराम से करके बार बार एक दो बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसको फील भी करना है अंदर से, और फिर लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने रोज सुबह करनी है और आप लोग कर रहे हो तो आपको चेंजेस दिखेंगे थोड़े दिन में। ठीक है, अब हम डे 2 का करते हैं। डे 2 मतलब ये हमने एक दिन का किया, एक पहले दिन का हमने ये वाली पहली एक्टिविटी शुरू करी। अब दूसरी एक्टिविटी शुरू करेंगे। डे 2 की एक्टिविटी मतलब दूसरी एक्टिविटी। ये जो डे 2 की एक्टिविटी है ये मैजिक रॉक की एक्टिविटी है। तो बुक में एक कोट दिया हुआ है, सबसे पहले शुरुआत कोट से है। कोट है कि रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्चून्स ऑफ विच ऑल men हैव सम। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स पर ध्यान दो, क्योंकि हर इंसान के पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम अगर गिनना शुरू करें तो हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स या जो भी मिसफॉर्च्यून्स हैं उसको मत काउंट करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी जरूर है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से अ, बहुत खुश है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो अपनी उन प्रॉब्लम्स को गिनने की बजाय हमें अपने ब्लेसिंग्स को गिनना। ठीक है, यही हमने अभी तक करा है। अब आगे चलते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ दिन हमें कॉन्शियसली या रेगुलरली ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ता है कि अब मैं इस चीज का करूं, इस चीज का करूं, ऐसे करके हम कॉन्शियसली फील करते हुए करते हैं। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है। जो भी चीज हमें ग्रैटिट्यूड याद दिलाए वो हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करती है, और ये पक्का है। ग्रैटिट्यूड हमारी सोच को बदलता है और लाइफ में और भी ज्यादा हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लेकर आता है। आपने जितने भी दिन अभी तक किया, आपको कुछ तो फील हुआ होगा, कुछ तो पॉजिटिविटी फील हुई होगी। आज की प्रैक्टिस जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया है मैजिक रॉक का। तो मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ, जो बुक में भी उन्होंने बताया हुआ है कि एक स्टोरी बताई है मैजिक रॉक के बारे में। एक सीक्रेट बुक है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी सीक्रेट बुक। ठीक है, सीक्रेट बुक में उसमें मेजरली एक जो हमारे राइटर थे उसमें उसमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात हुई है और मोटिवेशनल स्पीकर की बात हुई है, ली ब्रोअर। उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया हुआ है। ये एक्सपीरियंस सीक्रेट बुक में या मूवी में आप देख सकते हो। तो ली ब्रोअर ने बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे, उनके फादर, उनके पापा ने उन्हें एक छोटा सा पत्थर लाके दिया या स्टोन लाके दिया। उनके फादर ने कहा, हर रात सोने से पहले इस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ना और सोचना कि आज दिन भर मैंने ऐसी अच्छी कौन सी बात की है या मेरी लाइफ में ऐसा अच्छा क्या हुआ है। उस एक चीज के लिए दिल से थैंक यू कहना है, और ये रोज रात को करना है। बस इतनी सी सिंपल सी प्रैक्टिस थी। ली ब्रोअर जो बच्चे थे उस टाइम पर, उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू करी, अपनी डेली हैबिट में लाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनका फोकस प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाना शुरू हो गया। वो ज्यादा पॉजिटिव रहते, पीसफुल रहते और खुश रहते, खुश फील करते। बाद में उन्होंने एक और बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करी। उन्होंने कहा कि एक फादर होते हैं, उनका बेटा बहुत सीरियस बीमार रहता था। तो डॉक्टर ऑलमोस्ट होप छोड़ चुके थे, डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक नहीं हो पाएगा। तो उन वो जो फादर थे, वो जो आदमी थे, उन्होंने हर रात एक ग्रैटिट्यूड रॉक अपने पास रखते थे, उसे पकड़कर अपने बेटे की हेल्थ के लिए वो दिल से ग्रैटिट्यूड करते थे और इमेजिन करते थे कि उनका बेटा हेल्दी है। और हर दिन सिंसियरली वो थैंक यू बोलते, विजुअलाइज करते और सोचते कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। कुछ टाइम के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट उनके बेटे की हेल्थ में
बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई। और ये स्टोरी मतलब ऐसी सिंपल स्टोरी नहीं है। मतलब सोचो, एक पर्सन, एक बच्चा जिसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रखी थी, बहुत ही ज्यादा मतलब समझ लो कि हेल्थ ऑलमोस्ट डॉक्टर मना कर रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम वाले बच्चे की हेल्थ ठीक हो गई। तो ये स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि सिर्फ एक पत्थर में कोई मैजिक पावर थी। ये स्टोरी ये बताती है कि मैजिक पत्थर में नहीं था, मैजिक हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में था। यानी कि हमारी ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है, हम जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं वो हमें और ज्यादा उसमें अबंडेंस मिलती है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी है वो भी ठीक होने लगती है। राइट? तो इसमें ग्रैटिट्यूड, या हम ये नहीं कहेंगे कि मैजिक पत्थर में था, मैजिक पत्थर में नहीं है, हमारे ग्रैटिट्यूड में है। तो रॉक जो पत्थर है वो सिर्फ एक रिमाइंडर है। जब भी हम उसे देखते हैं या हाथ में पकड़ते हैं तो ये हमें रिमाइंड कराता है कि अब ये टाइम है ग्रैटिट्यूड का, ग्रैटिट्यूड करो। हमें ये याद आता है कि आज भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके लिए हमें थैंकफुल होना है, हम हो सकते हैं। जब हम रोज ग्रैटिट्यूड की फीलिंग करते हैं, सोचो धीरे धीरे जब हम अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे, हम रात को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सुबह उठ के कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, तो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक होने लगेगी। हम अपनी जिस जिस जहां जहां हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम उसको ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमें लगेगा कि ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने लग रही हैं, हम और पॉजिटिव हो रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है। राइट? तो इसीलिए इस प्रैक्टिस को मैजिक रॉक प्रैक्टिस कहा जाता है और ये काफी पॉपुलर हुई है। तो अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है तो सबसे पहले तो उसकी हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करो। इसका मतलब वो पर्सन अपनी लाइफ में खुद परेशान है, क्योंकि वो इरिटेटेड है, हमें परेशान कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ है, उसकी हैप्पीनेस के लिए भी प्रे करो ताकि वो जो चाह रहा है पर्सन, जहां पे उसकी हैप्पीनेस है उसे मिले। दूसरा, हम्म। उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करो क्योंकि वो पर्सन जो है वो हमें कहीं ना कहीं ट्रबल दे रहे, राइट? और वो हमें साथ ही साथ जब हमारे लिए चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं तो कुछ तो होगा जो चैलेंजेस ला रहे हैं, उस चैलेंजेस के लिए हमें क्या लर्निंग लेने की जरूरत है। आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, आपको अपने आप फील होगा कि मुझे क्या लर्निंग लेने की जरूरत है जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। उस वो पर्सन मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं वो फुलफिल कर पाऊँ, या अगर वो नहीं तो कुछ आपको और अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। आप साथ में ये भी बोलो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज। राइट? हम्म। अपॉर्चुनिटीज के लिए भी थैंक यू करो ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज की अबंडेंस मिले। अगर हो सकता है आपको इस पर्सन से, मान लो पर्सन नहीं ठीक होने वाला या कुछ ऐसा रीजन है, तो ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज और मिल जाएंगी। राइट? और जो पर्सन चाह रहा है, एक्सपेक्टेशन जो है उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो, आप उसके लिए भी करो, थैंक यू सो मच, ये पर्सन मुझे हेल्प कर रहा है मेरे स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको अपने आप से विजडम आएगी। राइट? तो आप ये डायरेक्ट ना कह के कि हाँ वो बंदा मुझे परेशान कर रहा है उसके लिए थैंक यू, आप ये कहो कि थैंक यू, वो पर्सन मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेरे स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है? क्योंकि वो पर्सन मेरे स्किल्स इंप्रूव करवा रहा है, मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऐसे करके। राइट? तो वहां आपकी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि आपको मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अभी तक क्लियर है? अब हमने मैजिक रॉक वाला कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप है अपना मैजिक रॉक चूज करो। सबसे पहले एक छोटा सा पत्थर या रॉक या स्मूथ सा स्टोन ले लो, वो ढूंढो। ऐसा पत्थर जैसे कि बुक में ऐसा दिया गया है कि जो आपके, ऐसा पत्थर जो आपके हाथ में आ जाए। जैसे मैंने एक्चुअली मेरे पास भी है रॉक, तो मैंने एक छोटा सा ये पत्थर लिया। ठीक है? स्मूथ सा है, ये मेरी डॉटर ने बना के दिया था मुझे। और ये एक क्ले आती है डिफरेंट सी मिट्टी से, तो उसने बना के दिया था, सॉलिड सा है। तो मतलब आपने स्मूथ सा पत्थर लेना है, जरूरी नहीं है कि आप कहीं स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा सा या मतलब दिखाने वाला कोई अच्छा, ऐसी कोई नीड नहीं है, जो आपके हाथ में अच्छे से आ जाए, जिसको आप कंफर्टेबली अपनी उंगलियों से पकड़ सको, जो स्मूथ हो और शार्प ना हो बिल्कुल भी और बहुत हैवी ना हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे और जिसे हाथ में पकड़कर आप कंफर्टेबल फील करो। आप अपना मैजिक रॉक कहीं से भी ला सकते हो, छोटा सा पत्थर भी ला सकते हो, अपने गार्डन से ला सकते हो, पार्क से ला सकते हो, कहीं कोई अगर रिवर साइड पे या कोई पानी की साइड पे है वहां पे भी होते हैं, वहां से ला सकते हो। मतलब आपको जो आपकी स्पेस मिल रही है, नेचुरल प्लेस मिल रहा है, वहां से आप पत्थर ला सकते हो अच्छा सा। अगर आपके पास इन जगहों पर जाना पॉसिबल नहीं है, आप अपने आसपास के लोगों से कह सकते हो,
अपने फैमिली मेंबर से कह सकते हो, अगर किसी के पास ऐसा पत्थर है तो वो दे सकते हैं। ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको भी ऐसे बनाना है तो मैं वो दे दूंगी कि हमने किस तरह बनाया, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था मेरी डॉटर ने, और वो मैं दे दूंगी, राइट। बिल्कुल स्मूथ सा स्टोन बनाना है, हो सकता है कि किसी ना किसी के पास, आपके आसपास के लोगों के पास मिल ही जाए। ठीक है। अब मैजिक रॉक को कहाँ रखना है? जब आपको अपना मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बेड के पास रखना है, बेड की साइड पे रखना है, किसी ऐसी जगह जहां रात को सोने से पहले आपकी नजर जरूर पड़े। अगर जरूरत हो, जगह नहीं है, तो थोड़ी जगह बना लो, क्लियर कर लो वहां पे, ताकि आप मैजिक रॉक को क्लियरली सोते टाइम देख पाओ। अगर आप अलार्म क्लॉक यूज करते हो तो आप सोने के पास ही कहीं ना कहीं रखते हो, तो उसके साथ ही मैजिक रॉक रख लो। या अगर आप अलार्म क्लॉक यूज नहीं करते तो मोबाइल फोन रखते होगे कहीं, बेड साइड पे, टेबल पे या समवेयर, वहां पे आप रख लो। ठीक है। पर्पस ये है, मैजिक रॉक आपको सोने से पहले याद रहना चाहिए कि मुझे अपनी एक्टिविटी करनी है। या किसी ऐसी जगह रखो जो सोने के टाइम पे, सोने से पहले आपका ध्यान जाता हो। मैजिक रॉक का पर्पस सिर्फ इतना ही है, कोई वहम नहीं, सिर्फ इतना ही पर्पस है कि आपको हर रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस याद कराएगा ये रॉक, बस। ठीक है। मैजिक इस पत्थर में नहीं है, मैजिक आपके थैंक यू कहने में है, थैंक यू की फीलिंग में है। ठीक है। इसको ये नहीं समझ लेना कि इसकी पूजा करनी है या प्रेयर करनी, नहीं, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये जस्ट रिमाइंडर है। ठीक है, इट्स अ एक्टिविटी। मैजिक प्रैक्टिस सोने से पहले कैसे करनी है, जैसे आज रात से आप शुरू करते हो, आप सोने से थोड़ी देर पहले अपना मैजिक रॉक उठाओ, उसे अपने हाथों में, अपने पाम में रखो, और जेंटली अपनी फिंगर से पकड़ लो। अब आपने पूरे दिन के बारे में शांति से सोचना है, अपने आप से पूछो, आज मेरे साथ सबसे अच्छी कौन सी बात हुई है? वो कोई भी छोटी या बड़ी बात हो सकती है। बच्चों के लिए जैसे कि टीचर ने मेरी तारीफ की, ठीक है, मैंने किसी की हेल्प करी हो, या मैंने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, आज कोई खाना बनाया, बहुत अच्छा बनाया, सब तारीफ कर रहे थे, या मुझे आज किसी ने बहुत अच्छा खाना खुद अपने हाथों से बना के खिलाया, या मेरी आज पूरा दिन बॉडी बहुत अच्छी रही, एक्टिव रही, मैं पेन कम रही, इसके लिए भी, या मैं कुछ नया मैंने आज सीखा, या किसी फ्रेंड का एकदम से कॉल आया और मेरे फेस पे स्माइल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये कहोगे मुझे कुछ नहीं मिला दिन में, इम्पॉसिबल। आप जरूर है, आपको बस सोचना है, आपको निकालना है। जब आप उस एक सबसे अच्छी बात को याद कर लो तो उसके लिए दिल से थैंक यू बोलो, सिर्फ वर्ड्स मत बोलो, उसको याद करो, ग्रैटिट्यूड को फील करो, और फिर बोलो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। उसके बाद आपने मैजिक रॉक को वापस अपने बेड साइड पर रखना है। बस आज की प्रैक्टिस इतनी ही करनी है। ठीक है। तो हमने दो एक्टिविटी सीखी, पहले सीखी काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हम डेली मॉर्निंग में कर रहे हैं। अब ये दूसरी एक्टिविटी सीखी जो आपने रात में करनी है। अब आपने रेस्ट ऑफ द डेज इस प्रैक्टिस को करनी है। बहुत सिंपल, मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, पूरे दिन को याद करना है, सबसे अच्छी बात ढूंढो दिन की, उसको फील करो, एंड देन से थैंक यू। रॉक को वापस अपनी जगह पे रख दो, रॉक इज अ रिमाइंडर, इससे ज्यादा नहीं है, 2 मिनट की एक्टिविटी है, 2-3 मिनट की, और आपके अंदर पॉजिटिव चेंज लाएगी, आपका स्ट्रेस खत्म करेगी, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। अब क्या मैजिक रॉक सच में मैजिक करती है? एक छोटा सा पत्थर क्या सच में मैजिक करता है? तो अगेन एंड अगेन मैं यही कह रही हूँ, कोई वहम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैजिक पत्थर में नहीं है, मैजिक हमारी ग्रैटिट्यूड में है। मैजिक रॉक सिर्फ आपको याद दिला रही है। आज अगर आप कहते हो मेरे पास मैजिक रॉक नहीं है, बस याद रख लो उसको, कलर अरेंज कर लेना, बट एक्टिविटी करो। ठीक है। मैजिक रॉक उसी तरह से है जैसे आपका अलार्म बजता है एज अ रिमाइंडर कि सुबह उठना है, जैसे बच्चों के लिए स्कूल की बेल बजती है कि क्लास, दूसरी क्लास हो गई, उसी तरह से जब हम रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जो दिन की प्रॉब्लम्स है उससे हटकर उस एक ब्लेसिंग पे जाने लगेगा जो आज अच्छा हुआ। तो हम मोर पॉजिटिव,
पीसफुल, हैप्पी फील करते हैं। और इसी पॉजिटिव चेंज को इस बुक में मैजिक कहा गया है। सो ग्रैटिट्यूड से ही मैजिक शुरू होता है। तो आज रात से ही हमने ये शुरू करना है, और हर दिन की ये एक्टिविटी बनानी है रात की। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि रात की ये एक्टिविटी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना? तो आपने आज से फिर ये करना है, ठीक है। अब अब थोड़ा सा समझते हैं। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट जो होती है वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। वैसे ही ग्रैटिट्यूड भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जितना ज्यादा हम दिल से थैंक यू फील करते हैं, उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें हम नोटिस करते हैं, और लाइफ और भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। अब जिसकी बॉडी में कोई भी पेन है, या मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मे बी मनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप रात को भी ग्रेटिट्यूड उससे रिलेटेड जरूर करो। आप देखो दिन में मेरी उससे रिलेटेड क्या अच्छा हुआ। एक वो भी देख लो कि आपका वैसे दिन में क्या अच्छा रहा, और दूसरा उसके दूसरे एंगल से भी देखो, हेल्थ के पर्सपेक्टिव या मनी के पर्सपेक्टिव, जो भी आपके अंदर कमी लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, उसके रिलेटेड क्या अच्छा हुआ, उसको भी काउंट करो। राइट। जितनी जो प्रॉब्लम्स को इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम पे दिमाग लगाने के, जब हम ग्रैटिट्यूड पे उस पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि फोकस हमारा ग्रैटिट्यूड पे जाएगा, उतना ही जल्दी हमें उसका मैजिक मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अपनी कॉन्शियसली अपनी ब्लेसिंग्स को उसी तरह से काउंट करो जो आपको अच्छे से चाहिए। ठीक है। और आज रात को एक्टिविटी जरूर करनी है, और 2-3 दिन करके ही आपको डिफरेंस पता लगने लगेगा। आपको दिन की जो गलत चीजें हुई वहां से ध्यान हट जाएगा एक्चुअली।